डॉक्टर्स की वैकेंसीज है इंडिया में, मतलब 6 लाख डॉक्टर की आज इसी वक्त रिक्वायरमेंट है, जो कि है नहीं। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। उस रिपोर्ट में यह तक कहा गया कि इंडिया में हर 1000 की पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर होना चाहिए, जबकि रियलिटी ये है कि ओवरऑल रूरल एंड अर्बन, मतलब शहरी और ग्रामीण दोनों को मिला दें तो ओवरऑल जब रेशो निकाला गया तो 1800 पर एक डॉक्टर है। और ये रेशो और भी खराब हो जाता है रूरल एरियाज में, मतलब विलेजेस में। अगर हम लोग इंडिविजुअल डेटा पे ध्यान दें तो अर्बन सेक्टर, अर्बन जो एरिया है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वहां डॉक्टर की अवेलेबिलिटी अच्छी है, वहां पर 1200 से 1300 की पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर मिल जाएगा। लेकिन गांव में सिचुएशन इतनी खराब है कि वहां पर 4000 5000 की पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर है। और उस रिपोर्ट में यह भी मेंशन था कि इंडिया में 27% डेथ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होती है कि उनको डॉक्टर नहीं मिल पाते। अब आप ये सोचिए कि डॉक्टर की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है। बहुत अच्छी बात है, जहां रिक्वायरमेंट है वहां पर अच्छी बात ये हो जाती है कि वैकेंसीज भी ज्यादा होंगी और चांसेस वहां डॉक्टर बनने के ज्यादा होने चाहिए। ये एक सिनेरियो बड़े ध्यान से समझिएगा। रिक्वायरमेंट है 6 लाख डॉक्टर्स की। अब मजे की बात यह है कि हर साल जो पेपर देने के बाद साइंस के बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, वो पेपर का नाम है नीट, और उसमें बैठने वाले बच्चे कितने? 13 लाख। अब आप समझिए कि 13 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, 6 लाख की हमें रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ तो बहुत अच्छा है। उससे डबल यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, एस्पायरेंट्स डबल हैं, तो डॉक्टर बनना तो आसान हो गया ना। लेकिन समस्या कहाँ पैदा होती है? बीच की बॉडी पे। 13 लाख बच्चे दे रहे हैं पेपर, 6 लाख की रिक्वायरमेंट है, लेकिन बीच की बॉडी जो डॉक्टर बनाती है, मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, उनकी हालात बहुत खराब है। ओवरऑल पूरे इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं? 456, माफ कीजिएगा 456, 456 मेडिकल कॉलेजेस हैं। अब इससे तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि वो मेडिकल कॉलेज कितने डॉक्टर बनाते होंगे, तो मैं आपको क्लियर करता हूं। पूरे इंडिया में 70,000 से ज्यादा मेडिकल सीट ही नहीं है। 70,000 मेडिकल सीट है अभी। और आप ये सोचिए 70,000 मेडिकल सीट के लिए 13 लाख बच्चे हर साल एग्जाम दे रहे हैं। 6 लाख डॉक्टर्स की अभी जरूरत है, लेकिन सीट तो 70,000 ही है। अब मतलब हर साल 70,000 ही डॉक्टर बाहर निकलते हैं। इस हिसाब से अगर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना हो तो 9 से 10 साल लग जाएंगे आज के सिनेरियो के हिसाब से, जितने डॉक्टर चाहिए। और उसमें भी समस्या ये है कि कितने डॉक्टर हैं जो कि विलेजेस या रूरल एरिया में काम करेंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए कितना पैसा खर्च किया। इस चीज को समझिएगा। और अब ये शुरू होता है वीडियो का असली पार्ट, जहां पर अजीब सा सिनेरियो पैदा हो गया इंडिया में। अब रूरल एरिया में हमें डॉक्टर्स की ज्यादा जरूरत है, एक्सपर्ट्स की ज्यादा जरूरत है, ये हम बात पहले ही समझ चुके हैं, क्योंकि वहां पर 4000 पे एक डॉक्टर है। और ज्यादातर डेथ जो होती है वो रूरल एरियाज में ज्यादा हो रही है। अब रूरल एरिया में काम करने जाएगा कौन? जो कि मेडिकल कॉलेजेस में कम इन्वेस्ट करेगा, जिसने कम फीस भरी, जो कम पैसों में डॉक्टर बन गया, उसकी तो इच्छा होगी ना कुछ सेवा करने की, तो वो शायद गांव की तरफ चला जाए। जो ऑलरेडी करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है एमबीबीएस करने में, वो कैसे जाएगा? उसको पता है कि मैंने डॉक्टर बनने में 1 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च कर दिया, वो गांव की तरफ सेवा भाव से कैसे जाएगा? अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसका जवाब देता हूं। अगर आप अगले साल के लिए डॉक्टरी के लिए प्रिपेयर करें, एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर करें, तो बड़े ध्यान से सिनेरियो को समझिएगा। ओवरऑल 13 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 60 से 70,000 ये जो सीट्स हैं, लेकिन वो सीट हैं किस किस के पास? गवर्नमेंट सीट है सिर्फ 30,000, बाकी सारी की सारी प्राइवेट सीट है। अगर आपका गवर्नमेंट सीट में नंबर आ गया तो आप ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए में एमबीबीएस खत्म कर सकते हैं। मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बताता हूं। एम्स की जो फीस, एम्स जो टॉप मेडिकल कॉलेज है इंडिया का, जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, उसकी फीस पूरे साल भर की 1000 रुपए। एम्स दिल्ली की बात कर रहा हूं, पूरे साल भर की 1000 रुपए फीस है। यानी 5 साढ़े 5 साल का आप समझिए कि 5 से 6,000 रुपए में काम हो गया, सिर्फ फीस का। हॉस्टल चार्जेस अलग है, मैं सिर्फ फीस की बात कर रहा हूँ। जबकि जो नीट के थ्रू आपको टॉप कॉलेज मिल रहा है, जिसका नाम है मौलाना आजाद, उसकी फीस तो मात्र 250 रुपए है। 250 रुपए में पूरे साल भर की फीस है, जहां तक मैंने पढ़ा और समझा। हॉस्टल की चार्जेस अलग हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर कॉलेज की फीस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट एफिलिएटेड है तो गवर्नमेंट उनको पैसा देती है। 250 रुपए साल भर की फीस, इसका मतलब ये हो गया कि आप सोच लीजिए कि 5 साल में या 6 साल में कितना फीस, 5 साल का होता है तो 5 साल में कितना फीस हो गया।
ठीक है। ओवरऑल पूरा साल पूरे 5 साल का खर्चा, रहना खाना सब मिला लें तो इन कॉलेजेस के अंदर 1 से 1.5 लाख रुपए में एक बच्चा डॉक्टर यानी कि एमबीबीएस करके बाहर निकल पाएगा। और जबकि 1 से 1.5 लाख रुपए ही उसने डॉक्टर बनने में खर्च किया है, तो वो आसानी से इस भाव से रूरल एरियाज में जा सकता है कि उसने तो पैसा बहुत ही कम इन्वेस्ट किया है। रूरल एरिया में इतना पैसा तो मिल ही जाएगा, तो वो सेवा भाव से वहां जा सकता है, सेवा कर सकता है। लेकिन ऐसे डॉक्टर निकलते कितने हैं साल भर में। सो इस बात को प्रॉपर्ली समझने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ आपको। बहुत सारे माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा जो है वो डॉक्टर बने। उसके लिए उसे वो साइंस दिलाते हैं, पहले तो अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और वहां पर फीस भरते हैं। अब वहां पर फीस आपको पता है कितनी होती है। स्कूल की फीस, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनकी फीस अच्छी खासी है। उसके बावजूद भी स्कूल्स में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए वो उनको कोचिंग ज्वाइन करवाते हैं। और कोचिंग की फीस सालाना 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख रुपए चार्ज भी लेते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट पे स्कूल की फीस प्लस आप कोचिंग का चार्ज जोड़ लीजिए। उसके बाद भी साल भर की मेहनत के बाद जब नीट में क्वालिफाई कर पाता है और स्कोर अच्छा नहीं आता, यहाँ पर फर्क है, कई बच्चों को पता नहीं होगा। नीट में क्वालिफाई करने से आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलने वाला। आप जरा सोचिए, पिछले साल यानी कि लास्ट जो एग्जाम हुआ है 2018 में, उसमें क्वालिफाई करने वाले 7 लाख बच्चे थे। अब आप सोचिए उसके अंदर गवर्नमेंट सीट तो सिर्फ 30,000 है। मतलब बाकी बच्चे कहां जाएंगे। और एक्चुअल में वो गवर्नमेंट सीट उन्हीं को मिलती है जो टॉप 10% में आते हैं, मतलब ग्रीन। वो भी 10% तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 5 से 7% में जो आते हैं उन्हीं को वो सीट मिली। बाकी बच्चे प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाते हैं और वहां पर उन्हें बहुत भारी भरकम फीस भरनी पड़ती है। नीट के स्कोर का भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।